गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वीडियो रहेगी कक्षा 7 के अध्याय 1 पादपों में पोषण के दूसरे बिंदु प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पौधों में पोषण किसे कहते हैं और पोषण के दो प्रकारों स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में पढ़ चुके थे। और अब हम शुरू करेंगे कि स्वपोषी जीव जैसे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया। इसके लिए हम शुरू करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमारा जो बिंदु है, उस बिंदु का मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा आगे डिटेल करेंगे। परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसी परिभाषा को हम एक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने उस कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मूले के रूप में भी लिख रखा है, ताकि जब हम इसको लर्न करें, जब हम इसको लिखें तो हमें उसमें आसानी रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से किस में परिवर्तित हो गए? कार्बोहाइड्रेट में। और साथ में एक गैस जो होती है वो रिलीज होती है इसमें से, उसका नाम है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन गैस हम सभी प्राणियों के श्वसन में काम आती है। इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझने के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया में 4 मुख्य रूप से हमें कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल ज़रूरत में लगते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अगर हम इसको समझते हैं तो हम प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्य रूप से वायुमंडल में पाई जाती है और वायुमंडल में से ही पत्तियों द्वारा रंध्र की सहायता से उसे अपने अंदर अवशोषित किया जाता है। इसको देखने के लिए हम देखते हैं हमारी दूसरी स्लाइड। यहाँ देखिए आप, यह है एक पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं रंध्र। ये देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पे सर्कल के अंदर। इन रंध्रों की संरचना इस प्रकार होती है कि इनके दोनों तरफ द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जब ये द्वार कोशिकाएं खुलती है तो खुलने की वजह से यहाँ पर ये छिद्र खुल जाता है और छिद्र में कार्बन डाइऑक्साइड, छिद्र के अंदर वायुमंडल से हवा अंदर आ जाती है और उस अंदर आई हुई हवा को यहाँ पर मौजूद पौधे की पत्तियों में जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं उस हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मुक्त हुई ऑक्सीजन को भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों से बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमारा हुआ पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त होती है। दूसरा हमारा यहाँ पे बिंदु है जल। जल हम सभी को पता है कि हम पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और जल को अवशोषित करके पौधे उस जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं और वो पत्तियां फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को परिवर्तित करने में काम में लेती है। हमारे यहाँ पर तीसरा बिंदु रहेगा पर्णहरित। पर्णहरित जो है वो कहाँ उपस्थित होता है? पत्तियों में। इसके लिए हम हमारी अगली स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, जितने भी हरे रंग की पत्तियां होती है, उन हरे रंग की पत्तियों का हरा रंग इस पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही होता है। जो हरे रंग की पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है, इस वर्णक का नाम होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित। यह पर्णहरित पत्तियों की निचली सतह के अंदर यानी अपनी पूरी सतह के अंदर विभिन्न रूप से बिखरा हुआ रहता है। यह पर्णहरित ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है और उस अवशोषित की हुई सूर्य की ऊर्जा को उस कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को परिवर्तित करने में कार्य करता है। और चूंकि यह पर्णहरित सिर्फ पत्तियों में पाया जा रहा है, इसलिए मुख्य रूप से पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां मुख्य भोजन निर्माण करने का जगह या स्थान होती है। हमारा अगला यहाँ कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल रहेगा सूर्य का प्रकाश। हम सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है और सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही विभिन्न जो जीव होते हैं वो अपना भोजन और अपनी ऊर्जा की प्राप्ति को काम में लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से यह रहा सूर्य, ये पौधा हमारा, पौधे की पत्तियाँ, ये पौधे की जड़।
इन पौधे की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, अभी हमने पहले देखा। उस रंध्र को सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर जा रही है। देखिए तीर का निशान अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मिट्टी में जल और खनिज लवण है। जल और खनिज लवण देखिए आप नीले नीले रंग से आपको तीर के निशान दिखेंगे। वह जल पौधे के अंदर जाएगा पत्तियों तक। यहाँ पत्तियों में क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल इस सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करके इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देगा और साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस, जो कि पत्तियों में रंध्रों द्वारा ही शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाएगी। यही पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए आपके सामने एक चित्र बनाया गया है। अब आप देखिए इस पूरे चित्र में सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा मिल रही है। अब जो दूसरे जीव हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, विषमपोषी होते हैं, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जब हम सभी प्रकार के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं और पौधे मुख्य रूप से सूर्य पर निर्भर करते हैं, तो इस संसार में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत सूर्य को माना गया है। इसका कारण आप इस चित्र में आराम से स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। बूझों ने पूछा कि कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जिनका रंग गहरा बैंगनी, लाल, पीला या विभिन्न रंग की होती है। ये देखिए आप इसमें देख पाएंगे कि इस तरह की पत्तियां भी आपने अपने आसपास देखी होगी। तो जब इन पत्तियों का रंग हरा नहीं होता है तो यह पौधे किस प्रकार से अपना प्रकाश संश्लेषण का काम कर पाएंगे? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जिन पत्तियों के अंदर पौधों का हरा रंग नहीं होता है तो उस पौधे के अंदर दूसरे भाग जैसे कि तना या शाखाएं हरे रंग की होती है और उनके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जा सकता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इन पत्तियों के अंदर ही कुछ मात्रा में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है और उसी मात्रा के अनुरूप वह अपनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ ले पाएंगे कि मरुस्थलीय पौधे यानी कि जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनकी सारी पत्तियाँ तो शल्क या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उनके पत्ते हरे रंग के हो जाते हैं। तो उनके तने हरे रंग के हो जाते हैं और वो तने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जिससे यहाँ पर दो फायदे होते हैं। वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा क्योंकि पत्तियों में रंध्र होते हैं और रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, और तने जो होते हैं वो फूलकर हरे और गूदेदार हो जाते हैं, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सके। तो किसी भी प्रकार से पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए पर्यावरणीय सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसकी आवश्यकता होती है और इसी से वो अपना भोजन बना पाता है। यहाँ पर हम अपने स्वपोषी की परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पौधे ने अपना जो भोजन बनाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से बनाया है, और जो भी जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति हेतु भोज्य पदार्थ बना सके, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। अब आप देखिए, आप यहाँ पर अंतर कर पाएंगे कि क्यों घर में बनाने और खाना बनाने वाले को स्वपोषी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने खाना कार्बन डाइऑक्साइड और जल से या इस तरह के साधारण सिंपल पदार्थों के द्वारा नहीं बनाया। तो आज हमने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में गहनता से अध्ययन किया। इस बारे में अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।